अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मैक्रोनी की रेसिपी, जो इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। बस बेटे के स्कूल से आने का टाइम था, तो मैंने सोचा पराठा रोटी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कुछ ऐसा बनाया जाए जो वो शौक़ से खा ले। तो बस इसीलिए मैंने बॉयल हुई हुई मैक्रोनी रखी हुई थी, वो मैंने ली और 2 चम्मच अपने पैन में ऑयल डाला और उसके साथ मैंने मैक्रोनी उसमें शामिल कर दी। जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मैंने बॉयल हुई हुई मैक्रोनी ले ली है और अच्छी तरह से मैंने ऑयल डाल के, और पहले इसको सबसे पहले डालने की वजह ये है क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर में थी। तो फ्रिज की रखी हुई चीज़ को आप एकदम यूज़ करें तो ऐसे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने मैक्रोनी को डाला, वरना आम तौर पे पहले हम वेजेस फ्राई करते हैं और चिकन वगैरह। उसके बाद मैंने शामिल कर दिया था इसमें चिकन पाउडर फॉर फ्लेवर और ऑरिगेनो, सॉल्ट और ये है काली मिर्चें यानी कि ब्लैक पेपर। और ये मेरे पास स्प्रिंग अनियन रखी हुई थी, तो मैंने 2 स्प्रिंग अनियन इसमें शामिल कर दिए चॉप करके। और ये मेरे पास थी गोभी और ऑलिव्स। फिर मैंने एंड में इसमें डाल दी है शिमला मिर्च, फाइन चॉप की हुई है मैंने। और अच्छे से मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब बारी आ गई है सॉसेस की बारी आ गई है, तो उसमें मैं सबसे पहले शामिल कर रही हूँ चिली सॉस 2 टेबलस्पून, और उसी के साथ सोया भी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शामिल किया है। ऑयस्टर सॉस जो मैंने इसमें शामिल किया है वो टोटल ऑप्शनल है, उससे ज़रा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और ये मेरे पास फजीता फ्लेवर की चिकन रखी हुई थी, रेडी चिकन, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। उसके चंक्स थोड़े से बड़े होते हैं, तो मैंने हाथों से उसको थोड़ा सा श्रेड कर लिया है ताकि वो 1 बाइट बन सके। अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस और सॉस वगैरह मैंने शामिल कर दिए हैं और मिक्स करके लिड लगा के मैं कम से कम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट के बाद मैंने अपना लिड खोला है, तो ये बेहतरीन रेडी हो चुकी हैं और बहुत माइल्ड फ्लेवर्स के साथ ये बनी थी। बच्चों को बहुत पसंद आई। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ किसी और अच्छी सी रेसिपी में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।